जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा चुनाव हार गए। इस हार के पीछे कारण क्या होगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कमेंट बॉक्स में आके जो है कि आप जरूर बताएं कि आखिर जयराम महतो चुनाव कैसे हारा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोग को जरूर कहना चाहूंगा, अगर कोई गरीब किसी खेल को खेलता है या किसी चीज को लड़ता है तो वो जो है कि हारता नहीं है, या तो वो सीखता है या फिर वो जीतता है। तो जयराम महतो यहाँ पे चुनाव हारा नहीं है, या तो वो सीखा है या तो वो जीता है। चलिए सीखने और जीतने पे हम बात करते हैं। गिरिडीह लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला था। एक तरफ एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार सीपी चौधरी, चंद्रप्रकाश चौधरी, एक तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मथुरा प्रसाद महतो, और जो तीसरा जो सब और मजबूत उम्मीदवार था वो जेबी केसेस का समर्थित उम्मीदवार जयराम कुमार महतो था। जयराम कुमार महतो जो है कि तीसरे नंबर पे वोट लाया। अगर कहा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो 27% वोट लाया, यानी कि मथुरा प्रसाद महतो से जो दूसरे नंबर पे रहे उनसे महज 2% यानी कि वोट कम लाया। अब देखिए बात यहां पर यह है कि सीपी चौधरी जो है कि पहले नंबर पे 4.5 लाख वोट लाके वो जीतते हैं। जयराम महतो जो है कि तीसरे नंबर पे 3.5 लाख वोट। जयराम महतो के ऊपर एक टैग लगता है कि वो सिर्फ कुर्मी महतो का नेता है। अगर देखा जाए कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में महतो लोग का जो वोट है वो 3-3.25 लाख वोट है। इसमें से जो है कि उसकी कितनी परसेंट वोट हुई थी, क्योंकि 100 का 100% तो वोट हुआ नहीं होगा। अब जिसमें जयराम महतो 3.5 लाख वोट लाते हैं तो फिर और भी समुदाय के तो लोग वोट दिए हैं, तभी तो 3.5 लाख वोट जयराम महतो को आया। यानी कि इस बात को सिरे से खारिज किया जा सकता है, मतलब खारिज किया जाता है कि जयराम महतो किसी एक समुदाय का नेता नहीं रहा। ये गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का रिजल्ट बताता है, जयराम महतो जितना वोट लाया उसके हिसाब से। अब यहां पर जो है कि बहुत लोगों का कहना था कि जयराम महतो का क्या कमी हुआ, तो देखिए कमी यहां पर किसी तरह का नहीं है। थोड़ा सा जो है कि एक तरफ बाहुबल, नेता, पैसा सब कुछ है, क्योंकि दो जो खेमा था इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे लोग आके जो है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में चंद्रप्रकाश चौधरी के लिए प्रचार करते हैं, और इंडिया गठबंधन के तरफ से आप देखेंगे तो मथुरा प्रसाद महतो एक कद्दावर नेता, उसके प्रचार के लिए कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री, तमाम कई तरह के मंत्री झारखंड सरकार का, सभी लोग जो है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में मथुरा प्रसाद महतो के लिए प्रचार कर रहे हैं। और एक तरफ आप ये देखेंगे कि जेबी केसेस से कैंडिडेट के लिए कोई प्रचार करने के लिए नहीं है। अगर कोई स्टार प्रचारक था तो खुद जयराम महतो जो कैंडिडेट है वही स्टार प्रचारक था। लेकिन जयराम महतो का यह तारीफ करना होगा कि इतने कम दिनों में, इतने कम समय में जिस तरह से वो मेहनत किया और मेहनत करके इतना वोट को लाया, ये चुनाव हार की नहीं है, ये चुनाव जयराम महतो जीता है। हो सकता है कि ऑफिशियल हम कह सकते हैं कि भाई कि एक उन्हें जो है कि जीत का प्रमाण पत्र नहीं मिला हो, लेकिन आज भी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के दिलों पर अगर कोई युवा राज कर रहा है तो वो है जयराम महतो। हालांकि जीते तो चंद्रप्रकाश चौधरी हैं, मैं ये बात बिल्कुल कह सकता हूं कि जितना मामला अभी जयराम महतो के पास आता होगा उतना मामला जीता हुआ कैंडिडेट के पास नहीं गया होगा। ये भी एक सवाल बनता है कि हार में हारे तो दो लोग हैं, एक मथुरा प्रसाद महतो भी हारे हैं, लेकिन हार की अगर किसी की चर्चा है पूरे झारखंड में तो वो है तीसरे नंबर पे जयराम महतो की हार की चर्चा है। तो जयराम महतो ने किसी टाइम में इस बात को कहा था, जो तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चा हमारी हार की होगी। और वाकई में जो है कि आज जीता हुआ कैंडिडेट का गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में चर्चा ना होके जयराम महतो का चर्चा हो रहा। अब यहां पर ये देखते हैं कि कहां पे चूक हुआ जयराम महतो से। अगर हम चलते हैं और देखते हैं कि 6 विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सा विधानसभा में जो है कि जयराम महतो का वोट परसेंटेज और वोट कम हुआ, तो सबसे पहले हम लोग गिरिडीह सदर को देखेंगे, जहां से जयराम महतो को वोट बहुत ज्यादा नहीं मिला, लगभग 24,000 प्लस वोट मिला है। यहां पर काम करने की दरकार है कि आखिर क्या चूक हुआ हमसे। चूक और भी हो सकता है कि मतलब जेबी केसेस के जितने भी पदाधिकारी थे, जितने भी यानी कि सेंट्रल कमेटी के लोग थे, वो सभी लोग जो है कि जयराम महतो के साथ ही घूम रहे हैं। अगर उनका एक स्ट्रेटेजी तैयार करके हर विधानसभा में जो है कि उनके पदाधिकारी अगर अपने एतबार से और अपने हिसाब से काम में लगते तो फिर बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, मात्र 50,000 का खेला था। अगर हम जीता हुआ कैंडिडेट का वोट को 50,000 माइनस करते और जयराम महतो का वोट का जो है कि 50,000 प्लस करते तो इक्वल होता, जयराम महतो की जीत हो जाती।
लेकिन जितने भी पदाधिकारी जेबी केसेस के थे, जेएलकेएम के थे, वो सब जयराम महतो के पीछे पीछे अंगरक्षक की तरह चल रहे थे। अगर उन्हें काम करना होता तो वो काम दूसरे विधानसभा में, जयराम महतो अगर गोमिया विधानसभा में काम कर रहा तो फिर इनके पदाधिकारी, इनके कार्यकर्ता जो है कि डुमरी विधानसभा में काम करते, गिरिडीह विधानसभा में काम करते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जहां भीड़ जा रहा तो सिर्फ जयराम महतो के पीछे पीछे अंगरक्षक की तरह भीड़ जा रहा। ये यहां पर चूक हुई है। अब इस चूक को कैसे जो है कि जयराम महतो करेंगे, वो जयराम महतो के ऊपर है। अब दूसरा अगर हम देखते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा जयराम महतो को वोट मिला है वो है डुमरी विधानसभा। डुमरी विधानसभा में 90,000 प्लस वोट। उसके बाद गोमिया विधानसभा, वहां भी प्लस में रहा जयराम महतो। पिछड़े कहां? गिरिडीह विधानसभा। दूसरा वही जहां से बगमारा विधानसभा की बात का एक ऑडियो चला था, उस ऑडियो के माध्यम से जिस बात को जो है कि चुनाव से कुछ दिन पहले ऑडियो चलाया गया एक साजिशन के तहत, बगमारा विधानसभा में भी जयराम महतो पीछे रहे। डुमरी विधानसभा में बहुत ज्यादा पीछे की हम रेशियो नहीं बात कर सकते। बेरमो विधानसभा में भी जयराम महतो पीछे रहे। अब ये एक बड़ा जो है कि मतलब सोचने वाला विषय है कि आखिर आने वाले वक्त विधानसभा का टाइम में जो है कि किस तरह से अपने कैंडिडेट को, अपने जो है कि किस तरह का स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, क्या होगा वहां पे, वो सारी बात एक देखने वाला लायक होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।